हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपसे जुड़ने वाले लोग आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स का। एक है ना, बहुत गंदे वाले कपल्स की एनर्जी बार बार निकल रही है, जो बहुत एंग्री बर्ड है, बहुत एंग्री बर्ड है, टोटली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है, पेज ऑफ पेंडिकल्स, द चैरियट, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंडिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। देखिए, सात के नीचे सात का कार्ड है, वो सेवन ऑफ वॉन्ड के नीचे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। बाकी वॉन्ड्स की एनर्जी यानी फायर साइन बहुत ज़्यादा है। आप एरीज, आप लियो, आप सजिटेरियस हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, हर समय आपको स्टॉक करते हैं, उनकी सारी नज़र हर समय आपके ऊपर रहती है, या वो चीज़ें दिख रही हैं, वो लोग हो सकते हैं इस तरीके के करतूत कर्मकांड करने वाले। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इकट्ठी आई है, दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड और एक साथ आना, ये कोई कपल है, बहुत नार्सिस्ट, नेगेटिव, पापी, छली, कपटी, दूसरों का हक मारने वाला, छीनने वाला, जेलस में, ईर्ष्या में, क्रोध से भरा हुआ, लेकिन दिखाता नहीं है, क्योंकि वॉन्ट्स क्या है, फायर, आग इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, पाप की आग है। और क्रोध देखिए देवताओं में भी होता है और क्रोध दानवों में भी होता है, तो इनका जो क्रोध है ना, वो दानवों वाला क्रोध है। अगर क्रोध के अंदर देवीयता होगी ना, जैसे भगवान, अब माँ काली में भी क्रोध था, भगवान शिव में भी क्रोध था, भगवान कृष्ण में भी क्रोध था, लेकिन अगर क्रोध दैवीयता का है तो आपकी विक्ट्री तय है, अगर क्रोध दानव वाला है तो आपका नाश तय है। तो क्रोध भी दो तरीके का होता है, दैवीय क्रोध है या दानव वाला क्रोध है। तो इनके अंदर जो क्रोध है ना, वो दानव वाला क्रोध है, और हिडन मास्क लगा करके चीज़ों को करते हैं या करवाते हैं, ये चीज़ें हैं। ये जो भी लोग हैं आपके बारे में इस तरीके से बातें फैलाते हैं कि आप बहुत अहंकारी हैं, आप ईगोइस्टिक हैं, आप पापी हैं, ये इस तरीके के लोग हैं। ये कहते हैं कि आप उनसे दबें, आप उनसे दब कर रहें इनका रूल चले, इनका राज चले, है ना। मतलब कैसे बेवकूफ़ लोग हैं आखिर। अरे भाई, जियो और जीने दो, ना दबो ना दबाओ, तुम्हें क्या मतलब। ये जो गंदे लोग होते हैं ना, जो पाप होता है, पाप का एक ही काम होता है, पाप हमेशा दूसरों को अपने से डाउन रख के खुश होगा। पाप हमेशा सोचेगा कि मेरे सामने कोई लाचार सा, बेबस सा, सिसकता बिलकता रहे और तभी मैं खुश हो पाऊंगा। ये पाप की एक सोच है, समझ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है, ये लोग बहुत हथकंडे अपना रहे हैं आपको लेकर के, तरह तरह की नीच से नीच करतूत, डाउन से डाउन, उथली और पुथली, अलग अलग तरीके के प्लानिंग, प्लॉटिंग, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ के वश में होकर के ये तरह तरह के टूने टोटके, तरह तरह की तंत्र क्रियाएं, तरह तरह के मंत्र उपचार, अलग अलग तरीके की नेगेटिविटी, पाप, छल, कपट, साम दाम दंड भेद भी इनका फेल हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें। आपको लेकर के ये भी सोचते हैं कि आप पर कुछ तो है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी एनर्जीज बैलेंस हैं। ये लोग आपके बारे में ये तो सोचते हैं कि कोई तो शक्ति चलती है आपके साथ, जो हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, वरना इन्होंने चैलेंज किए हुए थे कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, हम इस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने इस तरीके से चैलेंज किया है आपको, या करते हैं आपको। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और हमेशा ये लोग आपके बारे में जब भी बातें करते हैं, हेट वाली, नफ़रत वाली, जेलसी वाली, बहुत जेलस हैं ये आपसे, बहुत जेलस है। क्यों? ये इनकी मंशा क्या है, ये चाहते ये हैं कि आप इनसे बातचीत करें, लेकिन आप इनसे हमेशा डाउन फील करें, ये आपके ऊपर रूल चलाएं, या आपको मैनिपुलेट करें। ये चाहते हैं ये
कि आप इनसे बातचीत भी रखें और आपको ये मैनिपुलेट करें। जो ये बोले वो बोले आप हाँ, और जो ये बोले ना तो आप भी बोले ना। इनकी हाँ में हाँ, इनकी ना में ना, ये चाहते हैं। और आप ऐसे करने वाले नहीं हैं। आप ऐसा मरते दम तक भी नहीं करेंगे। तो ये आपको कि आप इन पापियों के बहकावे में नहीं आते, इनके पाप में नहीं आप चले जाते, तो ये कहते हैं आपको ईगोइस्टिक, घमंडी, छली। पेज ऑफ पेंडिकल्स के एनर्जी और चेरियट का कार्ड है नंबर 7 की एनर्जी 3 बारी है। सॉरी, मैं चेरियट को ध्यान नहीं दे, 7 की एनर्जी 3 बारी आई है। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। नंबर 6 और 7 नंबर बताता है यहाँ पर केतु को। आपको ना आजकल डॉग्स बहुत दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के डॉग। ब्राउन कलर का डॉग बताता है केतु को। केतु आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ जागृत करके जाता है। केतु दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर जागृत करके जाता है जब भी आता है। केतु आपको आध्यात्मिक बल दे करके जाएगा। हाँ, जो फेज़ होगा वो बहुत एक्सट्रीम होगा, टफ होगा, लेकिन दे के बहुत कुछ जाता है आपको केतु। जब जब केतु की महादशा आएगी, लोगों का असली चेहरा, लोगों का मुखौटा, छल कपट जो भी है सब देखिए, अब केतु देव हैं वो लोग। अब ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये लोग ही तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी आपस में। जो रिश्ते हैं हमारे, सगे संबंधी हैं, यारे प्यारे हैं, है ना, गली पड़ोस मोहल्ला, ये जो इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के द्वारा ही तो दुखों का कारण बनता है। तो केतु देव आपके घर परिवार फैमिली मेम्बर्स है ना, कहीं पर से भी आपको एक्सट्रीम ऐसा टॉर्चर दिलवाएगा जहाँ जिस सिचुएशन को आप चाहकर भी छोड़कर नहीं जा सकते। ये केतु देव हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है आपको। हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की ओर केतु देव घसीट देता है आपको। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि जब केतु क्या करेगा, जब जब महादशा में आएगा, भ्रम बहुत दिखाएगा, आपके इल्यूजन्स में रखेगा, आपको ट्रिगर किया जाएगा। आपको जहाँ पर से आपका मन कमज़ोर है, आपको वहाँ वहाँ पर से ट्रिगरिंग मिलेगी। आपको बेइंतहा ट्रिगर दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाता है कि लाइफ बहुत बड़ी है। जिस तरीके से आप सोचते हैं दुनिया छोटी है, तो जीवन बहुत बड़ा है। ऐसा बच्चा बन के, सीधा भोला सच्चा बन के जीवन नहीं कटने वाला। तो केतुदेव कहते हैं भाई मैच्योर बनो। अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप किसी को एक फूटी कोड़ी भी ना दें, और पहले आपने लोगों के ऊपर बहुत उड़ाया है। अब आप किसी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे, आप इतने बदल चुके हैं। आप लोगों की इंटेंशन और उनकी मंशाएं जानते हैं। अब आप किसी को एक रुपया देने वाले नहीं हैं। इमोशनली, फिज़िकली किसी की हेल्प जैसे आप कर देते थे, बिना बुलाए पहुंच गए हेल्प करने के लिए, अब भाड़ में जाए, कोई मरता है मरे, जीता जिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जीज़ में आप आ गए हैं। पहले आपने अपने शारीरिक श्रम जो होता है ना, वो भी लोगों को आपने बहुत दिया है। बिना मांगे लोगों की हेल्प कर दी, हमेशा मदद के लिए तैयार रहना, तो लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड कर दिया कि अच्छाई नहीं देखी, सोचा ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ है। इस तरीके से उस एनर्जी को टोटली आप शिफ्ट कर गए हो। ये हुआ है केतु की महादशा में, अंतरदशा में। आध्यात्मिक प्लैनेट है, या फिर शनि की 7.5 महादशा ढैया में भी आपको ट्रिगरिंग मिलती है। दोनों स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं ये, शनि और केतु। जब जब इनकी दशा महादशा आएगी, आपको ये अध्यात्म की तरफ धकेलते हैं दोनों प्लैनेट्स। तो जो भी आपके जलने वाले हैं, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बातें करते हैं कि आप बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं भाई, आप काबू में आने वाले नहीं हो, ऐसी भी बातें करते हैं। लेकिन जेलस में आकर भी बहुत कुछ भौंकते हैं, जो उनकी खुद की सोच है उस तरीके से। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।